जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो सावर मंत्र आपको देने वाला हूँ, वो सावर मंत्र एक अलौकिक शत्रु उच्चाटन सावर मंत्र है और बहुत ही शक्तिशाली सावर मंत्र है ये। क्योंकि शक्तिशाली इसलिए कि सबसे पहला तो सावर मंत्र है और दूसरा कि इसके अंदर एक विचित्र प्रकार की शक्ति आपके अंदर आ जाती है इस साधना को करने से। अब पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि वास्तव में उच्चाटन है क्या। देखो, ये वो क्रिया होती है जो किसी भी व्यक्ति को, जिसके ऊपर आप उच्चाटन का प्रयोग करते हो, उसके मन उछट जाए। मतलब कि उसका जो मन मस्तिष्क है, उसकी जो स्थिरता है वो खत्म हो जाती है। वो किसी भी प्रकार से उसके अंदर जो चीज़ घर कर जाती है ना, एक तो उसके अंदर संशय भर जाता है, एक भ्रम, अविश्वास, यानी कि उसकी बुद्धि का जो संतुलन है वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है और उसके अंदर जो है अनिश्चितता की भावना उत्पन्न होती रहती है। वो एक जगह शांत चित्त होकर के बैठ भी नहीं सकता है। वो ना तो वो कोई काम कर सकता है वो किसी प्रकार का, और ना ही किसी विषय पर वो महत्वपूर्ण रूप से एक साथ बैठ करके वो बात कर सकता है, बोल सकता है। विचार जो उसके हैं, वो विचार करने की पूर्ण रूप से उसके अंदर जो क्षमता है वो सब छिन्न भिन्न हो जाती है। एक तरीके से वो हर क्षण अपने निश्चय को, अपने विचारों को वो बदलता रहेगा। एक जगह उसका मन नहीं लगेगा। एक स्थान पर लगातार वो कुछ देर बैठ भी नहीं सकता है। वो उसके अंदर असंतुलन पैदा हो जाता है। ठीक है। और किसी भी प्रकार से जो उसके विचारने की जो शक्ति है वो खत्म हो जाती है। अब ये जो प्रयोग हैं, जब कोई इस प्रयोग में सिद्धहस्त हो जाता है ना, तो वो प्रयोग तुरंत ही वो दूसरे पर कर डालता है। लेकिन सबसे पहले क्या हुआ करता था पहले के टाइम में, कि जो शत्रु की सेना होती थी ना, उस पर ये उच्चाटन प्रयोग किए जाते थे और ये बहुत ही अनिष्टकारी क्रिया होती थी कि उनकी सेना का मन उछट जाता था। एक जगह स्थिर होकर के वो लड़ नहीं पाती थी और वो हार जाती थी। तो इस प्रकार से इसे तांत्रिक प्रयोग किए जाते थे, पहले भी किए जाते थे ये। लेकिन अब आजकल क्या हो गया कि आजकल लोग जो है ना, वो धीरे धीरे, अगर उनको अंदर ऐसी सिद्धि मिल जाती है तो वो धीरे धीरे एक ईर्ष्या के या द्वेष की पूर्ति के लिए इसका प्रयोग करने लगे। ठीक है। और जिससे कि उसके जो परिणाम निकले वो भयंकर ही निकले। फिर अंत में जो है ये गलत प्रयोग जो है ये निंदित कार्य है। ये इसको निंदित कर्म में डाल दिया गया। फिर लास्ट में जब लोग ऐसे कर्म करने लगे, लोगों पर ही करने लगे ना, तो इसको एक निंदित कर्म बता दिया गया कि भाई ये तो बहुत बेकार कर्म है उच्चाटन करना किसी का। क्योंकि जो मनुष्य होता है ना, हम और आप में एक सबसे बड़ा दुर्गुण होता है कि शक्ति को पा करके और उसके मद में चूर हो जाना। फिर तो ऊंच नीच का किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं करना और शक्ति का प्रयोग कर देना, सिर्फ अपने एक निःस्वार्थ के लिए या अपनी एक छोटी सी ईर्ष्या के लिए आप ऐसे निंदित प्रयोग को करने से भी कहीं घबराते नहीं हैं फिर, जो कि वास्तव में गलत है। और एक दो प्रयोग आपने ऐसा किया तो सिद्धि नष्ट हो जाती है। फिर अगर आप गलत प्रयोग करते हैं कहीं पर तो सिद्धि नष्ट हो जाती है। ये भी सच है। तो देखिए, ये जो उच्चाटन का जो मंत्र है, ये एक बहुत ही अद्भुत उच्चाटन का मंत्र है। ये एक ऐसा उच्चाटन का मंत्र है कि अगर आपने इस मंत्र को सिद्ध होने के बाद 7 बार मंत्र पढ़ करके और अपने हाथ पर फूंक मारकर और किसी को हाथ मार दिया, यानी छुआ दिया उसको, तो उसके सारे दोष खत्म हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का कैसा भी दोष लगा हो, किसी भी प्रकार का कैसी भी उसके ऊपर क्रिया की गई हो, कैसा भी तांत्रिक प्रयोग किया गया हो, तुरंत वो खत्म हो जाता है।
इतना शक्तिशाली मंत्र है ये। सारे उसके जितने भी दोष होते हैं उन सबका नाश हो जाता है और उसके सारे कार्य सफल होते हैं। जो भी साधक अपने किसी भी सामने वाले व्यक्ति पर अगर इसका प्रयोग करता है तो उसके सारे काम सफल होते हैं, सब काम बनते हैं उसके फिर, ठीक है ना। और अगर आपने मंत्र पढ़ के और अपने हाथ पर इसको 7 बार मंत्र पढ़ के और अपने हाथ पर ही इसको सीधे यानी दाहिने हाथ पर फूंक मार करके और किसी शत्रु को अगर छू लिया तो उसकी शत्रुता नष्ट हो जाती है। मतलब कि वो आपसे शत्रुता का भाव नहीं रखेगा, उसकी शत्रुता का उच्चाटन हो जाता है। और अगर शत्रुता की जड़ें बहुत गहरी हैं तो फिर शत्रु का ही उच्चाटन हो जाएगा। मतलब कि या तो वो शत्रुता का उच्चाटन करेगा और अगर नहीं कर पा रहा है, उसकी जड़ बहुत गहरी हो चुकी है, तो शत्रु का ही उच्चाटन हो जाएगा फिर। इतना ये शक्तिशाली मंत्र है। अब इस मंत्र की जो साधना विधि है वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये जो मंत्र है ये हाथों की जो माया है उसको सिद्ध किया जाता है। हाथों की माया का सिद्धि मंत्र है ये, और ये बहुत ही विशेष प्रकार की तिथि में किया जाता है इस मंत्र को। तो देखिए, आप ये चीज आप ध्यान रखना कि जो सूर्य ग्रहण होता है, जिस दिन सूर्य ग्रहण पड़े उस रात्रि से इस मंत्र को सिद्ध करना है। सूर्य ग्रहण पड़े उस रात्रि से इस मंत्र को सिद्ध करना है और रात को 12 बजे आपको इस मंत्र को सिद्ध करना है। किसी भी निर्जन स्थान में बैठ करके यानी कि जंगल में बैठ करके घर पर इस मंत्र को सिद्ध नहीं करना है। और इसमें आपको केवल एक तो चमेली के फूल और लोबान और थोड़े से कोयले उनकी जरूरत पड़ती है। बाकी और किसी सामग्री की आपको इसमें आवश्यकता नहीं है, किसी माला की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार की और सामग्री की आवश्यकता नहीं है। आपका एक आसन होना चाहिए, थोड़े से कोयले होने चाहिए जिनसे कि आप अग्नि प्रज्वलित करें, या आम की लकड़ियां हों वो भी चलेगा, ठीक है। और लोबान होना चाहिए और चमेली के पुष्प होने चाहिए 108। और ये आपको 108 पुष्प, लोबान और जो कोयले हैं वो आपको रोज चाहिए। इतना सामग्री, ये सामग्री आपको रोज व्यवस्था आपको करनी है 21 दिन तक, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जिस दिन सूर्य ग्रहण पड़े उस दिन रात्रि में आपको करना है। सूर्य ग्रहण में नहीं करना है, रात्रि में करना है। सूर्य ग्रहण की रात्रि को 12 बजे से शुरू करना है। किसी भी निर्जन स्थान में आपको चले जाना है, ये सामग्री लेकर के एक आसन लेना है, किसी भी रंग का आप आसन ले लेना, किसी भी रंग के कपड़े पहन लेना, किसी प्रकार का कोई अलग से कोई विधान नहीं है इसका, ठीक है। और किसी भी दिशा में मुख करके आप बैठ सकते हो। आप चाहो तो पश्चिम दिशा में बैठो, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठो, उत्तर की तरफ मुख करके बैठो, या पूरब की तरफ, किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको इस साधना को करते वक्त सुरक्षा घेरे का इस्तेमाल करना है, यह जरूरी है। आपका गुरु कोई भी हो, अगर आपने सुरक्षा घेरे का मंत्र सिद्ध किया हुआ है और वो परफेक्ट रूप से सिद्ध है, साधना आपने अच्छे से की है और 1-2 बार आपने उसका प्रयोग भी किया है, तो फिर इस साधना को आप कर सकते हो। इसमें फिर कोई आपके लिए किसी प्रकार का कोई डर भय नहीं है, क्योंकि जब आप साधना करोगे तो फिर साधना के टाइम पर आपको कुछ भयंकर दृश्य दिखाई देंगे, डरावने दृश्य दिखाई देंगे, तो आपको डरना नहीं है उनसे। हाँ, सुरक्षा घेरे का इस्तेमाल मैं इसलिए बोलता हूं और इसलिए करना भी चाहिए कि आपको कोई हानि ना हो, इसलिए। तो अब इसमें करना क्या है कि जब आप
आधी रात को 12 बजे आप जाकर के निर्जन स्थान में बैठ जाएंगे और वहाँ पर आपको सुरक्षा घेरा आपको पहले बना लेना है। अब वो तो आपको पता ही होगा, जब आपने पहले साधना की होंगी या फिर सुरक्षा घेरे का मंत्र का इस्तेमाल करना है, कैसे करना है, तो वो तो पता ही होगा। तो फिर आप सुरक्षा घेरा बनाएंगे, किसी भी मंत्र से बना लेना। लगभग जहां आपका आसन रहेगा, जहां आप बैठेंगे, वहां से 2 मीटर चारों तरफ होना चाहिए सुरक्षा घेरा, ठीक है। और सामने ही आपको थोड़े से कोयले सुलगा लेने हैं, या फिर आम की लकड़ियां हैं तो उनको जला करके अग्नि प्रज्वलित करनी है। और ये सुरक्षा घेरे के अंदर ही होना चाहिए। अग्नि या कोयले, कोई भी सामग्री आपकी सुरक्षा घेरे के बाहर नहीं होनी चाहिए। सारी सामग्री सुरक्षा घेरे के अंदर ही होनी चाहिए। वहीं पर आपको जाप करके बैठ करके और ये हवन करना है। केवल इसमें हवन करना है आपको, बाकी और कुछ नहीं करना है। इसमें कोई ज्यादा बड़ा विधि विधान नहीं है। तो आपको क्या करना है कि जब कोयले सुलग जाएं तो उनके ऊपर आपको लोबान आपको छोड़ देनी है, थोड़ी सी लोबान उसके ऊपर छोड़ दें। अब जो मंत्र है उसको आपको जपना है। अब मंत्र मैं आपको बता देता हूं कि मंत्र आपको कौन सा जपना है। मंत्र थोड़ा बड़ा है, ठीक है, इसलिए उसको कंठस्थ पहले कर लेना, याद पहले कर लेना। ऐसा नहीं कि आप कागज पे लिख करके ले करके वहां पे पहुंच जाओ, पता लगेगा कि कागज में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा है, फिर उसमें मोबाइल की लाइट जलाओगे, तो भाई ऐसे साधना नहीं होती है। तो इसलिए ध्यान रखना ये कि मंत्र आपके पूर्ण रूप से याद हो जब आप साधना शुरू करें। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम हस्त अली, हस्तों का सरदार, लगी पुकार, करो स्वीकार। हस्त अली तेरी फौज चली, भूत प्रेतों में मची खलबली। हस्त अली मेरे हाथों के साथ तेरे भूत प्रेत करें मेरी सत्ता स्वीकार। पाक हस्त की सवारी तड़पता हुआ भागे, जब मैंने चोट मारी। आकाश की ऊंचाइयों में, धरती की गहराइयों में, लेना तो खोज खबर। सब पर जाए तेरी नजर, इन हाथों पर कौन बसे। नाहर सिंह वीर बसे, जाग जाग रे नाहरा। हस्त अली की आन चली, मारूं जब भी मैं चोट। भूत प्रेत किए कराए, लगे लगाए, अला बला की खोट। जादू की गुड़िया, मंत्र की पुड़िया, शमशान की खाक, मुर्दे की राख। सभी दोष हो जाएं खाक। मंत्र सांचा, पिंड कांचा, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। ये मंत्र थोड़ा सा बड़ा तो है, लेकिन इस मंत्र से आप किसी भी भूत प्रेत को हटा सकते हैं, कैसे भी किए कराए को खत्म कर सकते हैं, किसी भी अला बला को हटा सकते हैं, कोई भी जादू टोना किया गया हो उसको भी हटा सकते हैं, सभी प्रकार के दोषों को खत्म कर सकते हैं इस मंत्र से। कहने का मतलब ये है कि एक मंत्र है लेकिन काम इसके बड़े ही अद्भुत हैं इस मंत्र के। और नाहर सिंह वीर का मंत्र है ये, तो तेज मंत्र भी है, बहुत तीव्रता के साथ काम करता है ये मंत्र, ठीक है। तो इस मंत्र को आपको जपना है। अब आपको क्या करना है कि एक चमेली का फूल उठा लेना है अपने हाथ में और मंत्र पढ़ना शुरू करना है। और जैसे ही मंत्र पूरा हो तो उसको जो लोबान आपका जल रहा है अग्नि में, उसमें डाल देना है, चमेली के फूल को डालना है, ठीक है। और इसमें मैं आपको बता देता हूं कि सावर मंत्रों में कभी भी स्वाहा बाद में नहीं लगता है, ये वैदिक मंत्रों में लगता है, तो इसलिए इसमें स्वाहा आपको नहीं लगाना है बाद में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई माला की आवश्यकता नहीं है आपको।
इसमें केवल आप 108 चमेली के पुष्प आपने सामने ही रखेंगे, एक पुष्प हाथ में लेंगे, मंत्र जपेंगे और मंत्र के लास्ट में अग्नि में उसको छोड़ देना है। तो इस प्रकार से 108 पुष्पों को आप एक एक मंत्र बोल करके अग्नि में छोड़ दें तो 108 बार आपके मंत्रों का जाप हो जाएगा, एक हवन हो जाएगा 108 मंत्रों से। और फिर उसके बाद आप साधना स्थल से अपने घर चले आएं, आकर के स्नान करके और फिर सो जाएं। अब ये क्रिया प्रतिदिन 21 दिन तक लगातार आपको करनी है। सूर्य ग्रहण की रात्रि से शुरू करना है और 21 दिन तक आपको लगातार ये क्रिया आपको करनी है, तो आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। लेकिन मंत्र जाप के समय पर विचित्र प्रकार की डरावनी शक्लों का भी आवागमन होगा आपके सामने। विचित्र प्रकार के ऐसे ऐसे चेहरे आपके सामने आएंगे और वो आपको डराएंगे, लेकिन उनकी हरकतों से घबराकर या डर के विचलित नहीं होना है। तुम्हें अपने आसन पर जम के बैठे रहना है, काम अपना करते रहना है, क्योंकि घेरे के अंदर कोई नहीं घुस पाएगा, ये तो निश्चित है। नहीं तो फिर मंत्र सिद्ध नहीं होगा फिर तुम्हारा, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप डर जाओगे तो फिर मंत्र सिद्ध नहीं होगा फिर। तो जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाए तो किसी भी व्यक्ति पर कैसा भी दोष हो, किसी भी प्रकार का, केवल 7 बार मंत्र पढ़ के और अपने हाथ पर फूंक मारें और उस व्यक्ति को आपको हाथ मारना है, ठीक है। उसकी कमर पर हाथ मार सकते हैं, तो जैसे ही कमर पर हाथ मारेंगे उसकी, तो वो बिल्कुल एकदम तुरंत के तुरंत असर होगा, बिल्कुल ठीक, सारे दोष उसके खत्म हो जाएंगे। और प्रयोग तो मैं इसका आपको पहले बता ही चुका हूं, क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग किया था तो मैंने आपको उसमें प्रयोग मैंने बताया था। और ये मंत्र मैं आपको लिख करके दे दूंगा, आप इसको लिख करके और पूर्ण रूप से जब याद हो जाए तो फिर इसको करना है आपको। और इसमें भी सावधानियां वही रखनी है जो हर मंत्र में रखते हैं, जैसे कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, वो सब तो करना ही करना होता है, कोई भी साधना हो उसमें कोई ऐसा बड़ा वो नहीं है कि इसमें नहीं करना है उसमें नहीं करना है, ठीक है। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।